कृत्रिम गर्भाधान क्या है, कृत्रिम गर्भाधान हम क्यों करवाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के फायदे क्या है। एक इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमें क्यों करवाना चाहिए। पहले नेचुरल होता था, आज के दिन एआई करवाने लगे, तो एआई के क्या फायदे होंगे। आज हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है, जो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड है, इनका 35 से 40 साल का तजुर्बा है। तो साथियों, आज हम मिलते हैं हमारे डॉक्टर साहब से और जानकारी लेते हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों जो पशुओं की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हो या कृत्रिम गर्भधान करवाते हो, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं नेचुरल सर्विस से। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले हम गांव में जितने भी पशु को गर्भित करवाया जाता था वो नेचुरल सर्विस के ज़रिए ही करवाया जाता था। तो उसमें हम पंचायतों के तौर पर किसी न किसी अच्छे काऊ बुल का या बफलो बुल का सिलेक्शन कर लेते थे, जो अपने ही आधार पे होते थे। लेकिन उसमें हम लोगों को केवल एक ही फैक्टर पता होता था कि उस काऊ बुल का या बफलो बुल का माता के दूध की प्रोडक्शन कितनी है, उसके आधार पे ही हम लोग उसको सेलेक्ट करके गांव में छोड़ देते थे। लेकिन जहाँ तक ये कृत्रिम गर्भधान का संबंध है, इसमें हम लोग जिस काऊ बुल या बफलो बुल का सिलेक्शन किया जाता है उसकी कम से कम हम लोगों को 3 पीढ़ियों का पूरा रिकॉर्ड पता होता है। उसके फादर की, उसके ग्रैंडफादर की या उसके परदादा की कैसी आगे बच्चे पैदा वो कर रहे हैं, उन बच्चों की दूध की प्रोडक्शन कैसी आ रही है, उन बच्चों के जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। जब 3 पीढ़ियों पे आधारित हम लोगों को पता चल जाता है कि इसके जो बछड़े पैदा हो रहे हैं या बछड़ियाँ पैदा हो रही हैं, 3 जनरेशन तक उसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होता है, तो ऐसे काऊ बुल्स को या बफलो बुल्स को हम लोग सीमन कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम लोगों को ये पक्का पता होता है कि इसके जो आने वाले बछड़े बछड़ियाँ हैं वो कैसी होंगी, उनके दूध की प्रोडक्शन कैसी होगी। और आजकल तो केवल दूध की प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग ऐसे काऊ बुल्स का या बफलो बुल्स का सिलेक्शन करते हैं जिसमें फैट परसेंटेज का भी थोड़ा सा सुधार होता है, फैट परसेंटेज का भी आधार लिया जाता है। तो इसलिए जब भी आप लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हो तो आप लोगों को जो भी बछड़े बछड़ियाँ पैदा होंगे वो उस बुल के जो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स है उसके आधार पे कन्फर्मेशन वैसे ही पैदा होते हैं। लेकिन दूसरी बात, जब हम नेचुरल सर्विस करवाते हैं तो एक काऊ बुल से या एक बफलो बुल से हम लोग केवल एक ही गाय को या एक ही भैंस को गर्भित करवा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे काऊ बुल का या बफलो बुल का जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर उसका आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम तरीके से उसका जो सीमन का जो उसका वीर्य को हम लोग कलेक्ट कर लें, वीर्य को कलेक्ट करके उसके टीके तैयार करें, तो कम से कम उस वीर्य से 150 से 200 टीका तैयार होता है और जिसमें हम लोग 150 से 200 गायों को गर्भित करवा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब हम लोग सीमन का कलेक्शन करते हैं इन काऊ बुल से या बफलो बुल से, उस सीमन को कलेक्शन करके हम लोग उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, उसको लैब में सीमन को परखा जाता है। और अगर उसके भीतर कोई सीमन के भीतर किसी तरह के कोई जरासीम ऐसे हों जिससे मादा पशु को बीमारी फैलने का डर रहता है या मादा पशु में बीमारी फैल सकती है, तो ऐसे सीमन को हम एंटीबायोटिक्स ऐड करके जरासीम रहित किया जाता है, तभी उसके बाद उसके टीके तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल सर्विस करवाते हैं तो उसमें हम लोग सीमन को कभी चेक नहीं कर पाते, तो उसमें बीमारियां अक्सर गांव में अक्सर फैलती रहती हैं, तो उसमें हमारे मादा पशु में ये बीमारियां बहुत आती हैं। चौथी एक और भी बात है, कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जब हम पशुओं को नेचुरल सर्विस करवाते हैं, नेचुरल सर्विस के दरमियान वो नर से मादा के तरफ जाती हैं, संभोग के कारण ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइकोमोनियासिस बीमारी है, ये केवल सेक्सुअली इंटरकोर्स के कारण ही नर से मादा को जाती है। जब नर को ये बीमारी होती है तो जब हम उसको गाय को कवर करवाते हैं या गायों से मेटिंग करवाते हैं
तो गाय के भीतर भी ये बीमारी चली जाती है और उसके 1-2 दिन के भीतर ही आप लोग देखोगे गाय के अंदर से काफ़ी सारा रेशा आना शुरू हो जाता है। ये ट्राइकोमोनियसिस का केस है जिसको हम लोग पोस्ट क्वार्टर पायोमेट्रा बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे तो इसके करने से ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जिसमें ट्राइकोमोनियसिस आ जाती है और ये विब्रियोसिस भी आती है, इन बीमारियों का हम लोग पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आज आप लोगों के सम्मुख रखी हैं। इसके बाद भी इसके कुछ और भी एडवांटेज जो आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके साथ बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।